Hello, friends. Welcome. And in this short discussion, I'm going to pick up some relevant questions which are in front of me in answer writing format. And we would love to see whether they are exactly fulfilling the condition of the answers or not. Definitely, there are so many ways by which we can say that the answer can be written. So our goal is not to create a certain format कि भाई ऐसे ही लिखोगे तो ही नंबर आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है. हजार तरीके से लिखते हैं, हजार तरीके से नंबर आते हैं, हजार तरीके के टॉपर होते हैं, हजार तरीके का काम करते हैं. लेकिन गोल यहाँ पर ये समझने का है दैट वेदर एन अप्रोप्रिएट कोई वैल्यू या अप्रोप्रिएट कोई बेंचमार्क अगर हो सकता है तो क्या हो सकता है वो. एंड वी विल ट्राई टू सी दैट with all holistic and also critical element. So here is in front of you, I'm showing the screen sharing. I hope it's visible. And the question is in front of me. If you can see it, then that's wonderful. एंड ऑब्वियसली इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा इसके नीचे. आप उसको बार बार पढ़िएगा, दो बार पढ़िएगा, तीन बार पढ़िएगा. शायद कोई भला कभी ना कभी तो होगा ही होगा. एक बार में तो होना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो चमत्कार होता है. So question is clarify, okay, clarify how mid 18th century was beset with spectre of fragmented polity. यानी कि अगर मैंने कॉन्वेंट स्कूल की अंग्रेजी नहीं पढ़ी है तो थोड़ा गड़बड़ होगा. लेकिन फिर भी क्वेश्चन ये नहीं मांग रहा कि आपको पता है कि नहीं पता. क्वेश्चन ये भी नहीं मान रहा कि इसको डिस्कस करो. क्वेश्चन ये कह रहा है क्लैरिफाई करो. यानी कि पढ़ाई तो मैंने भी की है, पढ़ाई आपने भी की है, लेकिन फिर भी मैं अगर आपसे बोलता हूँ यू क्लैरिफाई, दैट मीन्स यू हैव टू अगेन रिट्रीट द सेम थिंग इन सच ए वे कि वो इंपीरिकली दिखाई दे जाए. तो बहुत अच्छी शुरुआत की. पॉलिटिकल मैप ऑफ मिड 18 सेंचुरी बहुत बढ़िया. सिख, मिस्र, मुगल एम्पायर, जाट किंगडम, अवध. वह कुछ ज्यादा ही डिटेल्ड हो गया, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए था. ये बहुत डिटेल्ड है, अपने आप में जबरदस्त है. अगर इस लेवल के हिसाब से एग्जाम के अंदर अगर हर पिछले 5 से 7 मिनट के अंदर हर क्वेश्चन में ऐसा कोई कुछ करेगा तो भाई इंटरव्यू कॉल आएगा ही आएगा. तो ये मैप तो अपनी जगह सही है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इस मैप की कॉस्ट पे कहीं और कुछ खोया तो नहीं. देखते हैं. 18th सेंचुरी इंडिया वाज अ वीक सेंट्रल अथॉरिटी एंड फ्रेगमेंटेड पॉलिटी. बहुत बढ़िया, अगर खुद लिखा है तो बहुत अच्छा है, कोई डाउट ही नहीं. नादिर शाह इन्वेजन ऑफ द दिल्ली इन 1739, वीकेंड मुगल द सेंट्रल अथॉरिटी. अब सेंट्रल अथॉरिटी दो बार आ गया, दो बार आ गया, दो बार नहीं आना चाहिए था. यानी कि एक ही पैराग्राफ में दो बार आ गया ये ऊपर नीचे. ये खतरे का साइन है, यानी कि नहीं होना चाहिए था. एंड पेरिफेरल गवर्नर्स असर्टेड इंडिपेंडेंस एंड for example, Bengal over Nawal. Even when Maratha tried to establish central authority, Abdali invasion and third battle of Panipat resulted in the defeat of central authority. By the time Anglophone were European firmly carved out their own territory of influence. Thus, Jagirdar, Ijaridari was a uniform eradicate loyalty, irregular revenue extraction from the peasant, no central control over trade, causing warfare over best route. अच्छा, causing warfare over trade routes की जगह best route लिखा है. ठीक है, कोई बात नहीं. Presence of layer layer mercenaries whose loyalty shifted with money. सो आई थिंक बहुत ही वंडरफुली लिखा गया. लेकिन इसका एक लास्ट में क्या होना चाहिए था, ये सारे पॉइंट जाने के बाद ये शायद थोड़े थोड़े से स्क्वीज हो जाते हैं हल्के से. और आप हल्का सा मतलब और कॉन्फिडेंस अगर थोड़ा और रेज होगा तो एनालिटिकली आप थोड़ा सा और काम डाउन होंगे तो उतना और तगड़ा ब्लास्ट होगा. तो बहुत अच्छा हुआ है ये. लेकिन लास्ट में इसका जो कंक्लूजन होना चाहिए या कहना चाहिए जब खत्म हो रहा है वो, तो उसके वहां पे एक ठहराव आना चाहिए था, वो मिसिंग है. लास्ट में आप दो लाइन में लिख सकते थे कि 18th सेंचुरी रिफ्लेक्टेड a spectre of fragmented polity. कुछ भी कंक्लूड करते. therefore it can be said that it was an era of disintegration of central authority, या it was an era where large number of political elements were visible. ऐसा करके कुछ भी लिख के खत्म हो सकता था, बस वो नहीं है. बाकी आई थिंक इट इज वंडरफुली डन. क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं पढ़ूं, why did the moderates fail to carry conviction with the nation about their proclaimed ideology and political goals by the end of 19th century? 150 words, 10 marks. Moderates consisted of Indians who were demanding better treatment of Indians, more representation in administration under British crown. तो अब हम कहते हैं मॉडरेट कंसिस्ट ऑफ इंडियंस, थोड़ा सा मतलब ठीक है, गलत नहीं है. लेकिन ये कहकर आपने जो फॉरेनर्स हैं जो मॉडरेट्स हो सकते थे या थे, उनको भी आपने बराबर का दर्जा दे दिया, जबकि ऐसा नहीं है. क्वेश्चन की डिमांड ऐसा नहीं है. तो आपको ये लिखना चाहिए था मॉडरेट्स वर पायनियर ऑफ नेशनलिज्म. मॉडरेट्स वर द इग्निशन ऑफ नेशनलिज्म इन द मेन स्ट्रीम इंडिया. Moderates were unsung heroes who paved the way for national movement in a very incipient stage. ऐसा करके कुछ होना चाहिए था. ठीक है, ये भी चलेगा, कोई बात नहीं. दे नीड पिटिशन, दे यूज पिटिशन, स्कॉलरली वर्क, प्लीडिंग, ड्राइव अटेंशन, इकोनॉमिक. अब क्वेश्चन का जो पैटर्न है ना वो गड़बड़ हो रहा है. क्वेश्चन मांग रहा था कि वाई डिड, वाई था ये.
आप बता रहे हैं हाउ, क्वेश्चन मांग रहा था वाई। तो वाई डिड मॉडरेट्स फेल टू कैरी कन्विक्शन विद द नेशन इवन दो देवर सक्सेसफुल इन मोर रिप्रेजेंटेशन, ये वो, बट न्यू ट्रेंड। अब बट न्यू ट्रेंड के बाद से आंसर शायद आपका ठीक होना शुरू हुआ, उससे पहले तो क्वेश्चन की डिमांड ही नहीं थी वो सब। सोशल कोहेशन, सोसाइटल अवेयरनेस, रिवाइवलिज्म, शिवाजी, गणपति, रिवोल्यूशनरी, ये शुरू में आना चाहिए था। यानी कि देयर फॉर एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, रिवोल्यूशनरी इंडिया, जो आपका कंक्लूजन है बेसिकली वो इंट्रोडक्शन था। यानी कि मैं अगर इसको लिख रहा हूं तो मैं लिखता कि मॉडरेट्स देवर द पाइनियर, जो मैंने बोला वो लिखता। हाउएवर देवर दे the methodology that they were using, it was obvious, it was definitely constitutional in nature, but it was not in the language of the masses. It was not reflecting and impacting the socio-economic, political, and also the cultural value of a common Indian. It was not speaking the language of a common Indian, because the common Indian was more impacted, and it was understanding the language of Swami Dayanand Saraswati, who said Swadesh, Swadeshi, Swabhasha, Swaraj. At the same time, the value of patriotism and nationalism impacted by Swami Dayanand Saraswati, Swami Vivekananda. It was also who is also known as prophet of spiritual nationalism in India. On the other hand, a new emerging path of heroism was reflected through revolutionary activities, whether it was of killing, it was by Chapekar brothers, or it was by, you know, Khudiram Bose. Because these elements reflected a more radical, a more impromptu, a more impactful and emotional appeal to British rule, which was missing by the moderates. So that is why moderates were not able to carry conviction with the nation about their proclaimed ideology. Their ideology was of Swaraj. Their political goal was of हो मतलब स्वराज विद इन ब्रिटिश रूल, वो भी वो नहीं लेके आ पाए। वो लाने के लिए भी आपको तिलक, औरबिंदो घोष, बाल लाल बाल पाल एंड ऑल दोस पीपल, ये सब लेके आए, तब जाके आप होम रूल मूवमेंट लेके आते हो। और होम रूल मूवमेंट डेफिनेटली इट वाज नॉन वायलेंट, बट देन इट वाज लेड बाय कांग्रेस, विच आर हैविंग बोथ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो ये थोड़ा सा इसलिए पीछे रह गए ये हमारे मॉडरेट साहब। क्वेश्चन ऐसा मांग रहा है इसलिए आपको ऐसा लिखना है, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा है। क्या बोलना है आपका? तो यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन है ना, यहाँ हम्म। पर कंफ्यूज हो गया था इंट्रोडक्शन में कितना इंट्रोड्यूस करें, मतलब क्वेश्चन के थ्रू हम्म। वो पता चल रहा है कि क्या लिखना है आगे में। हम्म। लेकिन एक ओवरव्यू देने चक्कर में, ओवरव्यू अबाउट द हम्म। मॉडरेट्स, कि हम्म। हाउ दे वर प्रिकर्सर टू इंडियन डेट नेशनलिज्म, खराब ये हो थोड़ा गई, लंबा ज्यादा हो गया, डेट खराब हो ज्यादा गया हो भैया। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को सोच रहा था कि बस मतलब थोड़े में आगे बात बढ़ेगी, ज्यादा हो गया मतलब। कंट्रोल, यही कंट्रोल तो इम्पोर्टेंट है। तो और कोई तीन बात चार नहीं। लाइन छोटा लगता है तो फिर हाँ सही बिल्कुल। है। हाँ बिल्कुल सही तो हो ही जाता। अगले प्रश्न पर आते हैं, चलिए। कंप्यूटर जी, हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यू ऑब्जेक्टिव दैट गॉट एडेड टू द विजन ऑफ इंडिपेंडेंस सिंस 1920s। न्यू ऑब्जेक्टिव यानी सोशलिज्म, इंक्लूसिव वाली जो बात, या कैपिटलिज्म, वो किसान सभा और सब आ जाएगा इसके अंदर। विजन ऑफ स्वराज, पूर्ण स्वराज बेसिकली। नया ऑब्जेक्टिव कौन सा है? पूर्ण स्वराज ही है 1920s के बाद। तो आपने क्या बोला नई ऑब्जेक्टिव में? सोशल हार्मनी, अपलिफ्टमेंट ऑफ डाउन ट्रोडन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेक्शन, ट्राइबल राइट। लेकिन इसके लिए एक नाम तो देना पड़ेगा, नेहरू रिपोर्ट, कराची सेशन। स्वराज कहाँ है? पूर्ण स्वराज शब्द कहाँ है आपके आंसर में? आया है कहीं पूर्ण स्वराज? नहीं आया। मतलब आप ट्राइबल सब कुछ ले आए, सारी दुनिया आपके पास आ गई, ये पूर्ण स्वराज कहाँ है? किसान सभा मूवमेंट, सीपीआई, बेटर राइट, सब कुछ हो गया भाई, वेर इज पूर्ण स्वराज? वो नहीं आया। वही था नया ऑब्जेक्टिव। ये तो बात है। पर बहुत अच्छी कोशिश। मतलब इतना सारा आपने दे दिया इसके अंदर फैक्ट्स और आइडियाज कि चार किताब में भी ना मिले। बहुत गजब, बहुत बढ़िया। लेकिन नंबर तो कटेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। वुमेन क्वेश्चन अराउज इन मॉडर्न इंडिया एज ए पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। अच्छा जी, बात सही है। व्हाट आर द मेजर issues and debates concerning women in that period? Okay. Okay.
Issue and debates. Pandita Ramabai is an icon of selfless sacrifice society living. She, like her many faced patriarchal mindset, could not succeed. हाँ, like her many who faced patriarchal mindset could not succeed. ये मतलब कहाँ से आपने बीच में कोई चीज लाकर डाल दिया? अरे भाई पहले जरूरत क्या थी ये बताने की कि कुड नॉट सक्सीड है? क्या जरूरत थी? आप मतलब पंडिता रमाबाई के साथ आप सेमिनार में खड़े हैं क्या कि वो लेक्चर दे के गई है उसके बाद आप कह रहे हैं पंडिता ये नहीं बोली है, सक्सीड नहीं हुई, हम होंगे? ऐसा है क्या? मेजर इशू एंड डिबेट कंसर्निंग वुमेन इन दैट पीरियड, यस दिस इज हाउ यू शुड हैव स्टार्ट. सती, विडो रिमैरिज, केसी सेन, आर्य समाज, फीमेल एजुकेशन, विक्टोरियन, चाइल्ड मैरिज, बहुत बढ़िया. वोट फॉर वुमेन, ये सब ठीक चल रहा है. देयरफॉर विद द स्ट्रगल ऑफ वुमेन, लाइक ये सब सही था. क्या जरूरत था पहले पैराग्राफ का? पंडिता रमाबाई को जबरदस्ती यहाँ लाकर मतलब है, मतलब अरेंज मैरिज में जबरदस्ती है कि आप मतलब शैंपेन खोलेंगे? खुलती है लेकिन हवन के समय नहीं खुल सकती वो, रात को चलेगा ना. हम्म? मतलब पंडित जी कह रहे हैं फेरे कर लीजिए, आप कह रहे हैं पंडित जी रोकिए जरा एक बार. ऐसे नहीं हो सकता भाई. इज नॉट अलाउड. सिन हो गया ये खाम खा का. एनीवेज, पर गुड एफर्ट्स करके ही होगा और कोई तो चारा है नहीं. क्वेश्चन नंबर 5. थ्रो लाइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ थॉट ऑफ महात्मा गांधी इन प्रेजेंट टाइम्स. ये तो आपने हैंडल अच्छे से किया है, आई एम श्योर. Mahatma Gandhi thought focused on ahimsa, self-awareness, self-desire, materialism, promotion of self-sufficiency, spiritual well-being for all, climate change, material wealth, for that self-sufficiency to avoid dependence on other, India's Atmanirbhar Bharat, IT, defense, spare part, सात्विक फूड, पैट्रिक, अहिंसा, करप्शन. सब कुछ है, बहुत बढ़िया. बल्कि ज्यादा ही है ये. और थोड़ा रिलैक्स होंगे ना तो ये आंसर और अच्छा हो जाएगा. लास्ट वाला ज्यादा सोचना नहीं है आपको, थोड़ा कम. कहते हैं ना वो पुराने पुरानी चोट जो है वो ठीक भी हो जाए तो आदमी को डर रहता है शैडो चोट का. तो शैडो चोट नहीं चाहिए. रिलैक्स, यू हैव टू बी मोर रिलैक्स. लास्ट आंसर इज डेफिनेटली ज्यादा है. बल्कि मतलब कुल मिला के वही बात है कि पढ़ाई का गेम अब नहीं है आपके लिए, अब तो दूसरा है. मतलब बोलिए प्लीज. यस प्लीज. सर ये पूरा डिस्कशन से दो चीज समझ में आया कि बोले. फर्स्ट, ये इंट्रोडक्शन जो है वो हम्म. कैसे स्टार्ट करें. मतलब आपने जब बोला था कि इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि एक डायरेक्शन दे दे हम्म. और एकदम अच्छा होना चाहिए हम्म. और एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए और भाई एकदम भाई, आई कैचिंग होना लेकिन चाहिए. लेकिन लेकिन तो लेकिन ये सारे शब्दों का सबके लिए अपना मतलब अलग अलग है ना. हो सकता है ऐसा जो भी तो कर सकते हैं कि हाँ, इंट्रोडक्शन जो सिंपल दे सकते हैं, मतलब ज्यादा सोचने वाला नहीं कि सिंपल ज्यादा स्टार्ट कर सकते एकदम देखते हैं, मतलब आपको खुद ही समझ में आ हैं. जाएगा क्योंकि थोड़े टाइम में जो और प्रैक्टिस दोनों में. क्वेश्चन जो गलती हुआ ना उसमें ज्यादा सोचने में गलती हुआ इंट्रोडक्शन में कि ऐसे स्टार्ट करेंगे और फिर एक नहीं हो अब पाएगा. पहला बाकी से. एग्जाम में और जो सोचने का कोई टाइम ही नहीं है. और जो दूसरा पॉइंट है सर कि कुछ छूट नहीं जाए पॉइंट, मतलब जो वाइड अप्रोच है ना, जैसे फॉर अहिंसा में आपको 2 पॉइंट लिखना है, हम्म. अवेयरनेस के बारे में लिखना है, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में लिखना है, फिर कॉटेज इंडस्ट्री, तो सब पॉइंट में 1-2 पॉइंट छूट नहीं जाए. तो ये एक चीज का रहता है जो लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट कोई क्वेश्चन में कि दिक्कत नहीं. छूट नहीं. आई थिंक यू हैव टू बी मोर कॉन्फिडेंट, यू हैव टू बी मोर कॉन्फिडेंट, यू हैव टू बी मोर कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी मोर सिंपल. ये शब्द सबके लिए बराबर हैं. लेकिन डेफिनेटली यू आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड आई कैन सी you will be able to bring justice to it with your more honest efforts. Definitely it will bring a change. That's what I can say. So a PDF is attached along with the our discussion. You can always, anyone can go through the PDF, and definitely we look forward that more and more success comes, more and more happiness comes. Question हमेशा ऐसा ही आता है जो आपको एक सेल्फ आई शुड से इंस्पायर्ड आदमी को ये एग्जाम रोक ही नहीं सकता है. बस क्वेश्चन ये है कि वो इंस्पिरेशन राइट है और इंस्पिरेशन कितनी है. बाकी इसका कोई एक वो नहीं है. द ब्यूटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन इज दैट इट इज डेफिनेटली मेरिट बेस्ड. इट इज डेफिनेटली nobody can tamper with the examination. How you are, if you are naturally suited तो ठीक है जल्दी हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा टाइम में होगा लेकिन होना जरूर है. That is a beauty. That is after certain stage one can say. So wonderful. I really appreciate your efforts and we're going to discuss next question soon, and looking forward to your feedback and comments also. Thank you very much. Thanks a lot.